हेलो दोस्तों, ए टेट गुरु लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं 50 क्वेश्चनों को, जिसमें जी के जीएस और करंट शामिल है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि आर्य समाज ने, और इसी को आगे बढ़ाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसीलिए इसी नारे के सहारे उन्हें अशांति का जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, टंकारा गांव में, और 1824 में इनका जन्म हुआ था। अगर आर्य समाज की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इनके जो पिता थे बहुत बड़े शिव भक्त थे, मंदिर के पुजारी थे, और ये भी मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन जब इन्होंने देखा कि चूहा शिवलिंग पर टॉयलेट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये भगवान कैसा है, जब अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता तो और दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। उसी दिन से उन्होंने मंदिर में जाना बंद कर दिया और मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1632 ईस्वी से लेकर के 1652 ईस्वी तक। ये मुमताज़ महल के लिए बनवाया गया था, उनकी याद में बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की योजना किसने तैयार की थी? तो ये की थी उस्ताद ईसा खान ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। ये ड्यूक ऑफ कॉनॉट ने इसकी नींव रखी थी। आगे चल कर के इरविन ने ये 10 साल बाद 1931 में देश को समर्पित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसे कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। ये बम्बई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार। ये मुंबई में है, समुद्र के तट पर स्थित है। ये जब बना था, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी पहली बार भारत में आई थी, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा 1911 और इंडिया गेट का 1921। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटिश के राजकुमार को कहते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स। ये आए थे 1921 में। चलिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? तो ये 1911 में इसका प्रस्ताव पास हुआ था कि अब कोलकाता से दिल्ली की राजधानी बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो ये हुई थी 1912 में। 1911 में ये बनाई गई थी, इसे पारित किया गया था कि अब दिल्ली को राजधानी बनाएंगे कलकत्ता की जगह, और ये हॉर्डिंग द्वारा स्थानांतरित की गई थी 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है वो है बेल्लारी, कर्नाटक में स्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। हम्पी के अन्य नाम है पंपा क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, हम्पे और किष्किंधा क्षेत्र आदि, ये नाम है हम्पी के। यहीं पर पार्वती जी ने शिव जी की भक्ति की थी, उनसे शादी करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और वो प्रसन्न हुए, फिर पार्वती जी से शादी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदनगर का विलय कब हुआ? तो अहमदनगर का विलय हुआ था 1637 ईस्वी में। इसमें गलत लिख गया है, 1637 ईस्वी में इसका विलय हुआ था। ये बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, फिर इसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई अहमदनगर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर 1637 है, ये 1632 गलत है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब लगी थी? तो ये लगी थी 23 मार्च 1931। 1931 की बात करें तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था यहाँ पर 1931 में। इसमें महात्मा गांधी ब्रिटेन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चामुंडा राय ने। ये मूर्ति 57 फीट की है, 57 फीट ऊंची है, और ये जो मंदिर है वो है कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉडीवॉश का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1760 ईस्वी में। पूछता है वॉडीवॉश का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। अगला है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मामल्लापुरम में। ठीक है, मामल्लापुरम, ये तमिलनाडु के तट पर है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है, मामल्लापुरम में।
सही है। अगला क्वेश्चन है नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव ने। इसी को आगे चल करके बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना? ये 13वीं शताब्दी में बना था। 13वीं शताब्दी में ये बना था, शुरू हुआ था और ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक बना था। बहुत बड़ा मंदिर है। अगला आज़ाद हिंद की संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा, आज़ाद हिंद की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी वीर सिंह बुंदेला ने। ये कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंचवर्षीय योजना, 5 साल में एक बार चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट, शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी बनाने वाला। तो यह पीसी महल नोविस को। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जनहित में जो याचिका दी जाती हैं कोर्ट वगैरह में, उसका किसे माना जाता है? तो यह पी.एन. भगवती को। चलिए अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की जननी किसे माना जाता है? यानी माता किसे माना जाता है? तो यह पुष्पा कपल हिंगू रानी को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लिखना। भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बागवानी का जनक M.H. मैरीगोडा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक कौन है? तो यह नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं दुनिया के। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है भारतीय श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो यह है वर्गीज कुरियन, ये वायसराय रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किससे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसमें 7 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय पत्रिका के जनक माने जाते हैं? तो यह पंडित युगल किशोर शुक्ला, यानी पत्रिका इन्होंने ही शुरू की थी पहली बार, तो यही जनक माने जाएंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन को। सही है, स्वशासन का जनक। अगला है भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? तो मैंने बताया पहले क्वेश्चन पर ही कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। भारत भारतीयों के लिए है, इस नारे को आगे बढ़ाया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, इस नारे को आगे बढ़ाया और इसी नारे के साथ आज़ादी की ज्योत जलाई थी, इसीलिए ये अशांति के जनक कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो वो है मैडम भीकाजी कामा, भारतीय क्रांतिकारियों की माता। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। भारतीय योजना के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो वह है पीसी महल नोविस। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को, इन्होंने ही रेल शुरुआत की सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो ये श्रीधरन है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो ये है होमी जहांगीर भाभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब ये आ गया करंट से, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह है पंडित अजय चक्रवर्ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत किस सेना में शामिल किया गया है? तो ये किस सेना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना में। ठीक है, भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये क्या है, गूगल ने। बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है,
इधर से उधर पैसे निकाल लिए जाते हैं, कभी कुछ कर लिया जाता है, तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया है डिजी कवच प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय कीमतों को नियंत्रण रखने में किसके निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है चीन के, क्योंकि जब दूसरे देश का ज़्यादा चल रहा हो तो अपने देश की तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक दूसरे देश के चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, अपने देश की वृद्धि नहीं हो सकती। वो देश कम दामों में देता है, इसलिए हम उसे खरीदेंगे। अपने देश का माल ज़्यादा महंगा बिकता है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए विदेशी चीज़ों पर, तो हमारे देश की तरक्की होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विस्टाडम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो कौन सी ट्रेन कहाँ पर किया है, कौन से राज्य में किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम बहुत ही अच्छा है, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नल्लू है, नालू नहीं है, नल्लू ये नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत की है? तो ये की है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया पंजाब के मुख्यमंत्री को। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के जगत में और भी कार्य कर रहे हैं। पराली में भी बहुत अच्छा कार्य किया है, अब की पराली बहुत कम जलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने, महिला और पुरुष दोनों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है नोएडा में। ठीक है, 2023 का। आज के लिए इतना ही। डेली 50 क्वेश्चनों के साथ हम आएंगे, करंट और जीके जीएस के। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।